धनबाद शहर के एक नामी गिरामी 3 स्टार होटल के 5 अधिकारियों के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। यह आरोप होटल में कार्यरत महिला मैनेजर ने लगाई है। महिला मैनेजर ने इन 5 के ऊपर जबरदस्ती, शारीरिक शोषण, मानसिक उत्पीड़न एवं षड्यंत्र के तहत नौकरी से हटाने की कोशिश का आरोप लगाया है। महिला मैनेजर की शिकायत पर 25 जुलाई को महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद कोर्ट में शनिवार को पीड़ित महिला मैनेजर का 184 के तहत बयान दर्ज कर दिया गया है। 38 वर्षीय पीड़ित महिला मैनेजर ने अपनी शिकायत में कहा कि विगत करीब 3 महीने से धनसार थाना क्षेत्र के धनसार गोलंबर के पास निर्माणाधीन होटल द ग्रीन मिराज रेडिशन इंडिविजुअल बिक्री और विपणन विभाग के लिए बिक्री प्रबंधक के रूप में कार्य कर रही हूँ। ये होटल खोलने से पहले होटल प्रबंधन द्वारा अन्य कर्मचारियों भी नियुक्त किए गए, जिसमें प्रतीक मोहन होटल प्रबंधक KS मोनालिसा, HR प्रबंधक राजीव गोस्वामी, सहायक निर्देशक संजीत कुमार, सुरक्षा प्रबंधक ऐश्वर्या मधुमिता, कार्यालय प्रबंधक मुख्य हैं। 8 फरवरी 2024 को होटल खुल गया और मेहमानों के कमरों, बैठकों और कार्यक्रमों के लिए बुकिंग शुरू कर दी है। होटल की संपत्ति के मालिक घरौंदा प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड के हैं, जिनके नाम हर्षित जिंदल, विवेक विक्रम पोदार और इंद्रपाल सिंह संधू हैं। पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि मेरी नियुक्ति के पश्चात ही होटल के व्यवसाय से जुड़े हुए मुद्दों पर अन्य कर्मचारियों से मेरा मंतांतर होता था, जिसके कारण मैं अपनी राय उन सबों के समक्ष रखती थी। कुछ कर्मचारियों के पद में वरीय होने के कारण यह अपनी राय को जबरदस्ती मुझ पर थोप कर मुझसे मनवाना चाहते थे, जिसका मैं विरोध करती थी। इन सब बातों को मेरे द्वारा होटल मालिकों की जानकारी में भी दिया गया था। इन सब बातों से खिन्न होटल में कार्यरत प्रतीक मोहन, राजीव गोस्वामी, SKS मोनालिसा मुझसे प्रतिशोध लेने की भावना रखने लगे। इसी क्रम में होटल में काम करते समय अक्सर राजीव गोस्वामी एवं प्रतीक मोहन द्वारा मेरे शरीर को बुरी नीयत से छुआ जाने लगा। दोनों व्यक्ति हमेशा मुझसे अश्लील बातें एवं अश्लील हरकत भी करते थे। मोनालिसा ने उनसे कहा कि काम तो मुझे उनके नीचे ही करना है। इतना ही नहीं, उनके इस घृणित कारनामों में SKS मोनालिसा का भी सहयोग और समर्थन हुआ करता था। वह मुझसे भी कार्यस्थल पर अपने सीनियर्स के द्वारा इस तरह के शोषण को सहने की बात समझाई जाती थी, क्योंकि मोनालिसा प्रतीक मोहन एवं राजीव गोस्वामी की अंतरंग मित्र थी। इन सभी व्यक्तियों द्वारा प्रताड़ित करने के उद्देश्य से अनावश्यक रूप से जानबूझकर मुझे अकेले अपने केबिन में बुलाकर घंटों बिठाया रखा जाता था। शाम को देर तक ऑफिस में रोकने की कोशिश की जाती थी और उन सबों की बात नहीं मानने पर मेरी हाजिरी काट देने की और नौकरी से निकाल दिए जाने की धमकी दी जाती थी। 25 मई को 2024 जब धनबाद में चुनाव को लेकर सरकारी एवं अर्ध सरकारी सारे संस्थानों में छुट्टी घोषित की गई थी, उस दिन भी मुझे जबरदस्ती काम पर आने के लिए दबाव डाला गया। उन लोगों के गंदे मंसूबे को भांपकर मैं उस दिन काम पर नहीं गई। फलतः प्रतीक मोहन के द्वारा मेरी हाजिरी काटकर उस दिन मुझे अनुपस्थित दिखा दिया गया। मैंने इस संबंध में उन्हें फोन से एवं मेल कर अपना विरोध जताया, लेकिन उन लोगों के ऊपर इसका कोई असर नहीं हुआ। 29 मई 2024 को जब मैं अपने ऑफिस गई तो राजीव गोस्वामी एवं प्रतीक मोहन ने मुझे धमकी देते हुए कहा कि वहां नौकरी उनके मर्जी से एवं उनके मनचाहे शर्त पर करनी होगी। मैंने जब उन सबों की शिकायत होटल के मालिक एवं प्रबंधन से करने की बात बताई तो उपरोक्त 5 लोग प्रतीक मोहन के केबिन में घसीटकर मुझे ले गए एवं मुझे भद्दी भद्दी गालियां दी एवं उपस्थित लोगों तीनों पुरुषों ने मेरी लज्जा भंग करने का प्रयास किया। 5 लोगों ने मिलकर मेरे साथ बुरी तरह खींचातानी की, जिसमें मेरे शरीर के विभिन्न भागों पर खरोंच लग गए। मैं अकेली होने के कारण अपना बचाव नहीं कर सकी। जब उन लोगों का जी भर गया तो 5 लोगों ने जबरदस्ती होटल के ऑफिस से धक्का देकर मुझे बाहर कर दिया एवं राजीव गोस्वामी ने जबरदस्ती मेरा छोटा पर्स रख लिया। 5 लोगों ने मुझे धमकी देकर कहा कि अगर कल से मैं काम पर वापस आई तो मेरे साथ पुनः इससे भी बुरा होगा। मैं इस मानसिक प्रताड़ना एवं अपने सहकर्मियों के द्वारा किए गए उत्पीड़न से मानसिक रूप से इतने तनाव में थी कि सड़क पर बेहोश होकर गिर गई, जहां अगल बगल के लोगों ने मुझे पानी डालने के बाद ऑटो में डालकर किसी तरह मुझे घर पहुंचाया। अपनी शिकायत में पीड़िता ने कहा कि उत्पीड़न व प्रताड़ना के कार्यों के कारण मैं अभी मानसिक अवसाद के दौर से गुजर रही हूँ। डॉक्टरों की सलाह पर घर में स्वास्थ्य लाभ कर रही हूँ। इन्हीं कारणों से आवेदन देने में देरी हुई है।
ये लेकिन पूरा डिटेल मैं ग्रैंड मिराज रेडिसन होटल जो खुला है धनसार में, वहाँ मैं जॉब कर रही हूँ सेल्स मैनेजर के हिसाब से। वहाँ के जो जीएम है, जनरल मैनेजर है प्रतीक मोहन, एसोसिएट डायरेक्टर ऑफ सेल्स राजीव गोस्वामी, सिक्योरिटी मैनेजर संजीत कुमार, एचआर मैनेजर मोनालिसा और जो फ्रंट ऑफिस मैनेजर है ऐश्वर्या, इन लोगों का षड्यंत्र वहाँ पे चलता है लड़कियों को किस तरह से रूम में ले जाए और उनके साथ गंदगी करे। तो उसी चीज़ के साथ वही चीज़ में मैं भुगती हूँ। वो मेरे को हमेशा सेक्सुअल अब्यूज़ करते रहे, मेंटल हैरेसमेंट करते रहे, ज़बरदस्ती करने का कोशिश किया गया, धमकी दिया गया, गला भी दबाया गया है इसमें। अगर मैं पुलिस में आऊँगी तो मुझे मारने का भी धमकी दिया गया है। तो उसी चीज़ को लेकर मैं पिछले 33 दिन हो गए थे, मैं महिला थाना में मैंने पहले अप्रोच किया था। फिर डीसी मैडम ने 22 जुलाई को ऑर्डर दिया एसपी सर को कि एफआईआर रजिस्टर किया जाए। तो तब जाके 33 दिन के बाद मेरा एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ और मैंने आज कोर्ट में स्टेटमेंट दिया है अपना। ग्रैंड मिराज का मालिक है हर्षित जिंदल, जो है सुरिंदर जिंदल के बेटे। फिर है आपका वेडलॉक का मालिक विवेक पोद्दार और है एक इंद्रपाल सिंह संधू। ये तीनों हैं आपका घरौंदा प्रॉपर्टीज़ से। और मैनेजमेंट है रैडिसन इंडिविजुअल्स, जिनका कॉर्पोरेट ऑफिस है गुड़गांव में। मोहन और राजीव गोस्वामी, ये दोनों। आप रेडिसन की स्टाफ हैं कि मेरा स्टाफ है? ये जो मेरे साथ जो घटना हुआ है, ये घटना अभी भी वहाँ पे लड़कियों के साथ हो रहा है। वो लड़कियाँ आगे आके नहीं बोल पा रही क्योंकि हर लड़की का उतना क्षमता या घर वाले सपोर्ट नहीं कर पाते कि ये सब केस लड़ा जाए। और जो लोग इसमें इन्वॉल्व है सारे पैसे वाले हैं, पैसे देकर चुप करवाने का काम इनका तो चलता ही है। तो इसीलिए मैं इस चीज़ को लेकर आगे आई हूँ बोलने के लिए कि अगर मेरे साथ हो रहा है ये चीज़, अगर मैं आवाज़ उठा रही हूँ तो फिर मुझे क्यों दबाया जा रहा है मेरे आवाज़ को। अगर आवाज़ उठा रहे तो उसको दबाने का कोशिश क्यों किया जा रहा है। क्या चाहते हैं आपको इंसाफ मिले? हमको इंसाफ मिले, उनको जेल भेजा जाए, ऐसे लोगों को यहाँ से निकाला जाए। आप यहाँ पे काम करने आए हैं, आप होटल बना रहे, लोगों के लिए जॉब एम्प्लॉयमेंट को अपॉर्चुनिटी दे रहे, तो अपॉर्चुनिटी के पीछे आप लोग क्या सेक्स रैकेट चलाने की कोशिश कर रही है यहाँ पे। ये तो अत्याचार कर रहे हैं लोग हर समय। रात को कॉल करते हैं, मैसेज करने का कोशिश करते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ गंदी गंदी भाषा यूज़ करते रहते हैं। उसका अगर हम बोलें, विरोध करें, तो वो धमकी देते हैं मारने का, या तो नौकरी से निकालने का, करियर ख़राब करने का। ठीक है, थैंक यू। उनको भी बताया था कि एक महिला के साथ एक नामी ग्रामी होटल के संचालक और उसके कर्मचारी के जानकारी में उसके साथ शोषण हो रहा है, जो नारी शोषण जिसको बोल सकते हैं, वो हो रहा है। उस संबंध में उसके साथ जो भी घटना और वृत्तांत हुआ, उसके संबंध में उन्होंने लिखित महिला थाना में, धनबाद थाना में एसएसपी साहब को सारे जगह दे करके पोस्ट टू पिलर उसको कभी इधर कभी उधर किया जा रहा है, कोई एक्शन नहीं ले रहा है। कि पुलिस को जानकारी था कि वैसे बड़े धनाढ़ लोग हैं, तो उसके विरुद्ध में मैंने घटना कारित करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं किया जाए। काफ़ी दुखी और पीड़ित थी, मर्माहत थी। वो महिला मेरे पास भी आई थी, तो मैंने उसे पूरा वृत्तांत सुनने के बाद मैं भी काफ़ी दुखी हुआ कि पुलिस प्रशासन को जिस चीज़ों में जो उसके पास आया है तुरंत संज्ञान में लेकर के मामला दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, ट्रूथ को पता लगाना चाहिए। उसका नैतिक दायित्व और ड्यूटी है, वो अपने कर्तव्यहीनता का मामला बनता है। अगर 35 दिन के बाद हुआ है तो मैं निश्चित रूप से कहूँगा यहाँ के जो वरीय पदाधिकारी हैं जिला प्रशासन के एसएसपी साहब को चाहिए कि जब इनको घटना की सूचना मिल चुकी थी तो अभी तक क्यों नहीं कार्रवाई किया गया। बाध्य होकर के एसएसपी से जुदा फिर वो डीसी साहिबा के पास गई, महोदया ने भी लिख करके कार्रवाई के लिए दिया गया था, फिर भी नहीं हुआ। फिर मेरे पास आई थी कि कंप्लेंट केस किया जाए, तो मैंने उसे आग्रह किया था कि एक बार आप एसएसपी के पास जाइए और बता भी दीजिए जहाँ पर डीसी साहिबा भेजी हैं। अगर नहीं कार्रवाई करेगा तो मैं निश्चित रूप से कोर्ट से कंप्लेंट केस आपके तरफ से फाइल कर दूँगा। और इसी क्रम में वो गई थी और निश्चित रूप से इस बार पता चला कि एफआईआर उन्हीं कागजातों पर हुआ है। प्रशासनिक अक्षमता का कितना प्रमाण है कि नारी का शोषण हो रहा है। देश में कहा जा रहा है तरह तरह का कानून बनते जा रहा है नारियों को सुरक्षा देने के लिए, और वो कार्रवाई नहीं होता है। ये पूरा मिसकंडक्ट का मामला है, जो अपने अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। जो जिस काम के लिए बैठे हैं वो उस काम को नहीं कर रहे हैं। जिला प्रशासन को भी इसको देखना चाहिए। कई घटना, कई वारदात इन्हीं सभी कारणों के कारण पुलिस प्रशासन के
कमजोरी के कारण या उनके ध्यान नहीं देने के कारण घट जाता है। इससे सुरक्षा का जो जिनको शपथ है, जिनकी जिम्मेवारी है, वो उस काम को छोड़ करके अन्य काम करते हैं और ये काम नहीं करते। आई कंडेम इट। हमको इसको बहुत ख़राब लग रहा है और जो भी इसमें शामिल है उसको जांच करना चाहिए और जांच करके अगर ट्रू पाया जाए तो दे मस्ट बी बुक्ड, उसको दे मस्ट बी टेकन इनटू जेल कस्टडी दिस वे और दैट वे, व्हाट एवर देयर मे बी द वे। जो कानून है, कानून के हिसाब से उसको पालन होना चाहिए।